कुछ मिथ्स और गलतफहमियाँ होती हैं या कंसर्न रहते हैं कि पीरियड्स में टैम्पून या कप का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी वो चाहिए। दोनों अलग अलग बात हो गई ना, हाँ। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज टोटली डिफरेंट, टेम्पोन और वो तो ये हम मिथ हाँ एंड फैक्ट्स पे बात करें हाँ। तो इनके तो लिए आपका क्या? टेम्पोन कर सकते हो यूज़, कप तो बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हो। टेम्पोन एक अंदर जाने वाली बात हो गई ना, वो तो आपका पर्सनल चॉइस है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि एवरी 6 ईयर्स उसको बदलना है, सॉरी एवरी 6 आवर्स बदलना है। ये नहीं कि अंदर ही रख दिया, 2 दिन भूल ही गए, टेम्पोन अंदर पड़ा हुआ है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की रिस्क होती है। एक ये प्रॉब्लम है, टेम्पोन को टाइमली रिमूव करना और रीयूज़ करना है, उसको अलग मतलब दूसरा टेम्पून लगाना है। और कप आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा है, उसका कोई इशू नहीं है, वो आप जैसे भर जाएगा उसको आप कर दो। ऐसे ही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में क्या? पिल्स तो आप क्यों खाओगे, कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं चाहिए प्रेगनेंसी या कोई बहुत बहुत सारे बीमारियां होती है जिसमें भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा पीसीओडी हो गया, आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं, वो मतलब ट्रीटमेंट से आ ही नहीं रहा आपको पीरियड, तो आप हमें कुछ दिन के लिए 6 मंथ्स के लिए 3 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हम देते हैं टू रेगुलराइज योर पीरियड, है ना। और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हो किसी वजह से, इनिशियल पार्ट में ही, जैसे शादी हुई है 2 साल आप प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हो, या 28 ईयर्स सपोज, तो आप 2 साल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हो, रादर देन गोइंग टू सम अदर कि आप आईयूडी लगा दो। वो क्या हो गया, एक इन्वेसिव प्रोसीजर हो गया, आप यूट्रस के अंदर कुछ डाल रहे हो, है ना। तो उसमें वो लेने से अच्छा है आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले लो, अगर आप 6 मंथ्स या 1 ईयर का एक स्पेस लेना चाहते हो प्रेग्नेंट होने के लिए, तो दैट इज़ ओके। बट अगर आप सालों साल यूज़ कर रहे हो, कोई भी यूज़ सालों साल यूज़ करना अच्छा नहीं होता ना, कि फिर 5 ईयर्स 10 ईयर्स आप कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हो, वो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। बट येस, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन इट इज़ वेरी सेफ। कई केसेस में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, वो कितनी सेफ होती है और इससे क्या असर पड़ता है? हाँ, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको तब ज़रूरत पड़ती है अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम आ रहा है या प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया। आपने देखा होगा 35 ईयर्स में किसी को पीरियड बंद हो जाता है ना। ऐसे लोगों को थोड़ी दिन के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी सारे मेनोपोजल सिम्टम 10 साल पहले से ही आ जाएगा ना, तो एटलीस्ट 40-45 ईयर्स तक आपको सेफ, आजकल बहुत सारे सेफ कम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ गया है जो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। बट अगर 50 ईयर्स में आपको हो रहा है तो इनिशियली हम ये ट्राई करते हैं कि जितने सिम्टम्स है वो आप नेचुरोपैथी से, जैसे आप मैंने बोला डाइट हो गया और फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, अपने आप को बिज़ी रखो, अपने बॉडी को यूज़ करो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ये सर। तो तुरंत उनको नहीं दे देना चाहिए। डॉक्टर साहब, किटी पार्टीज में लेडीज कहने लगी है कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गलत बात है ये। इम्यून सिस्टम में तो बिल्कुल भी वो कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव दे रहे हैं, जो हार्मोन दे रहे हैं, वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी चल रहा है ना, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो कैसे इम्यूनिटी कम हो जाएगा, वो तो बिल्कुल गलत है। आखिर में आप क्या सलाह देना चाहेंगी महिलाओं को कि कौन से वो टेस्ट करा लेने चाहिए और किस उम्र में करा लेने चाहिए जिससे आपके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस या इम्बैलेंस है वो लोगों को पता लग जाए? तो पहले जितनी फीमेल है हमारे इंडिया में, मोस्ट ऑफ देम से मोर देन 50-60% है एनीमिक, मतलब हीमोग्लोबिन कम होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है ना, ऑक्सीजन, जैसे आप पहाड़ों में चले जाओ, लेह लद्दाख में चले, सांस नहीं आएगा आपका, है ना, वैसे सेल्स को सांस नहीं आते, मतलब काइंड ऑफ। तो एक तो आपको हीमोग्लोबिन नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन फीमेल के लिए। बाहर में जाओगे तो हीमोग्लोबिन 14 आएगा, हमारे आएगा 8, 6, 5, उसमें भी घूमते रहते हैं, मतलब कुछ नहीं होगा। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, उससे आपको एजिंग बढ़ जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन ठीक रहेगा तो आप ज़्यादा दिन तक सुंदर देखोगे, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे आप लोग, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप मेनोपॉज में जा रहे हो तो एवरी ईयर एक अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इज़ लाइक टेकिंग अ सेल्फी, है ना। आप अपना सेल्फी तो 5 बार 10 बार दिन में ले लेते हो, तो साल में एक बार सेल्फी ले लो आपका यूट्रस और ओवरी का, कि उसमें कुछ बन रहा है क्या, है ना। और
सेकेंड थिंग, बाकी आप मेनोपॉज में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, उसके लिए आपको हार्मोनल टेस्ट होता है, जिन्हें बोला फिट FSH एक हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है। अगर आप 25 या 30 से ऊपर है तो आप यू आर गोइंग टू मेनोपॉज, है ना। तो ये बाकी जो और अदर सिस्टम है, आपका शुगर नॉर्मल रहना चाहिए, आपका BP नॉर्मल रहना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा जो मसल है वो सार्कोपेनिया बोलते हैं उसको, मसल बिल्कुल सूख जाता है। जैसे आप ओल्ड क्यों लगते हो, आपकी झुर्रियाँ आ जाती है, क्यों आती है, क्योंकि ये आपका सारा मसल। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा होगा पार्क में बहुत सारे लेडीज़ 5-5 घंटे वॉक कर रहे हैं, मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। 30 मिनट्स वॉक इज़ गुड एनफ, अनदर 30 मिनट्स प्लीज़ यूटिलाइज टू डू सम एक्सरसाइज। कोई भी आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करिए, अगर कुछ नहीं है तो योगा करिए। आप अगर सूर्य नमस्कार कर लोगे तो उसमें सारे एक्सरसाइज बोन्स का हो जाता है, पुशअप भी हो गया वहाँ पे, बैक में एक्सरसाइज भी हो गया। तो मसल को लॉस होने से आपको रोकना है। अगर मसल लॉस हो गया तो कितना भी कैल्शियम खा लो, आपका बोन कभी स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। मसल एंड बोन स्ट्रेंथ इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। जी, आप बहुत अच्छे से लोग, क्योंकि औरतों को खूबसूरती भी सेहत के साथ साथ हाँ। चाहिए होती है, तो सुंदरता की बात आपने लगातार की है, इसलिए ये सवाल भी ज़रूर बनता है कि सुंदर दिखते रहें, जवान दिखते रहें, इसके लिए एंटी एजिंग ना खाएं, नेचुरल प्रोसेस जो आपने बताया, उसकी Definitely. कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम सेफली ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन बिना जाने नहीं लेना है, नंबर 1। इवन मल्टीविटामिन भी नहीं लेना है। मेरे पास आते हैं विटामिन B12 1000 हो गया और 2000 हो गया, है ना। ऐसे पॉप नहीं करते रहना कि मैं ये खाऊं ये खाऊं। पहले आप देखिए आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से पहले आप कोशिश करिए कि अपनी डाइट से लीजिए। जैसे मैंने बोला, प्रोटीन खाओगे, एक बार सैलेड खाओगे, एक फ्रूट खाओगे, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स खाओगे, 30 मिनट्स वॉक करोगे, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे, तो किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर भी आपको अगर चाहिए तो यूजुअली हमारे जो इंडियन में एक तो हीमोग्लोबिन कम होता है, एक विटामिन B12 कम होता है, एक विटामिन D3 कम होता है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ ये आप लीजिए टाइम टू टाइम। और ऐसा नहीं कि हर सालों साल आप कैल्शियम टैबलेट खाए जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं। ज़रूरी है तो लीजिए, थोड़ा सा कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। और बहुत ज़्यादा जैसे आप लोग दूध पीते रहे तो 2-2 3-3 लीटर दूध पी लिया कि मेरा बोन टाइट रहेगा, ऐसा नहीं होता। कितना भी आप मिल्क पियो, उसमें उसके साथ बहुत सारे फैट चला जाता है, बहुत और भी चीज़ें चली जाती है। तो आप देख के अपनी डाइट लीजिए, आपके बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है। मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि बिना सलाह का आप विटामिन भी ले रहे हो, नहीं लेना है। आपको ज़रूरी है तो आप लीजिए। सुंदर देखने के लिए आप अच्छा खाना खाना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, आप मन से अंदर से खुश रहना चाहिए। जितना आप खुश रहोगे, आपने योगा में देखा होगा, हा 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 हंसते हैं ना, क्यों हंसते हैं, क्योंकि उससे हमारे हार्मोन रिलीज है, सेरोटोनिन, डोपामिन। आप जितना खुश रहोगे ये सब रिलीज होगा, तो आप सुंदर रहोगे बहुत दिन तक।